Assalamu alaikum, grade 6. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the topic of chapter 1, which is functions of major organ system in human body. जो डिफरेंट मेजर ऑर्गन्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के, वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिल के एक आम सा काम सर अंजाम देते हैं. ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर एंड मेक अ कंप्लीट एंड फंक्शनल ऑर्गेनिज्म. एक ग्रुप का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक साथ जब काम करता है तो हमें वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म देता है. फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन बॉडी में हमारे सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम इस काबिल होंगे कि हम भी सेहतमंद और हेल्दी रहेंगे. अच्छा, देयर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. कई ऑर्गन सिस्टम है हमारे ह्यूमन बॉडी में. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम. जो अभी नीचे पढ़ेंगे वो सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस हैं, यानी वो किस तरह काम करते हैं. ओके, द फर्स्ट वन हियर वी हैव इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे निज़ाम हज़म का सिस्टम होता है, जो खाना हम खाते हैं और जिस तरह हज़म होता है, that system is known as digestive system. The digestive system is responsible to bring the food into the body and break it down to small components. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है कि जब आप खाने को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो वो उसको तोड़ के उसको स्मॉल कंपोनेंट्स यानी स्मॉल टुकड़ों में तोड़ के अंदर लेके जाता है. इट स्टार्ट्स एट द माउथ. ये माउथ से शुरू होता है. वेयर वी इंजेस्ट फूड आवर फूड एंड यूज़ आवर सलाइवा, टीथ एंड टंग टू बाइट एंड मैश इट. हम अपने मुंह के अंदर कोई भी नवाला अंदर करते हैं, फिर वो पेट में जाने के लिए विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, जो थूक होता है हमारा, टीथ एंड टंग, उसको बाइट करके और छोटे छोटे मैश करके वो पेट तक पहुंचा देता है. द फूड देन ट्रेवल्स थ्रू द इसोफोगस इनटू द स्टमक. इसोफोगस इज़ द जो ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द इसोफोगस. ये गले से मैदे तक की नाली है, इसको हम इसोफोगस कहते हैं. हेयर ओ इज़ साइलेंट, so we have to pronounce this as esophagus. अच्छा, वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक्स इट डाउन. अच्छा, जब ये खाना इसोफेगस के थ्रू चला जाता है तो वहाँ पे हमारे कुछ एसिड्स होते हैं जो इन खाने को अच्छी तरह ब्रेक डाउन कर देते हैं. ड्यूरिंग द लास्ट टू स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर ऑब्जर्व थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. आखिरी दो स्टेजेस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो क्या करते हैं कि जो फूड आप खाते हैं उनसे वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को जज़ब कर लेते हैं और फिर उसको पहुँचा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन. आपको पता है कि जो लिक्विडी फॉर्म चीज़ें जो हम पीते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होके निकलता है और जो खाने की चीज़ें होती हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से. एनी रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर इन रेक्टम एंड एलिमिनेटेड थ्रू द एनस. जो कुछ बाकी रहा ज़ाया चीज़ें जो रह जाती हैं खाने से, वो जमा होकर रेक्टम में जमा हो जाती हैं और फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाती हैं. सो यू कैन सी इन द फिगर 1.31. हेयर वी हैव अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारा माउथ है, इसमें सलाइवा, टीथ एंड टंग मौजूद है. हेयर इज़ अवर इसोफोगस. आप खाना खाते हैं, आपका खाना इसोफोगस के थ्रू आके आपके स्टमक तक पहुंच जाता है. फिर यहाँ पे कुछ एसिड्स होते हैं जो उन खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो खाना आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. जबकि जो पीने का लिक्विड का सामान जो होता है, जो हम पीते हैं, जूसेस हुए, चाय हुआ या पानी हुआ, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में आके फिर एनएस से निकल जाता है. सो हेयर वी हैव अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अच्छा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें, आवर सलाइवा ग्लैंड्स प्रोड्यूस अराउंड 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा ईच डे. हमारे जो बॉडी में सलाइवा ग्लैंड्स हैं, सलाइवा मतलब आपके जो थूक है उसके जो ग्लैंड्स हैं वो कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं ईच डे? 1.5 लीटर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम. रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे सांस लेने का सिस्टम है. द रिस्पायरेटरी सिस्टम अलाउज ऑक्सीजन टू इंटर द लंग्स एंड देन डिफ्यूज़ इट इनटू द ब्लड. रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर करता है और फिर उसको लंबा छोड़ता है ब्लड में. द एंट्रेंस टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द नोज़ एंड माउथ वेयर एयर एंटर्स द बॉडी. नोज़ एंड माउथ के थ्रू हम सांस लेते हैं और वो हमारे बॉडी में अंदर हो जाता है. इट देन ट्रेवल्स थ्रू द फ्रेनेस एंड लेनेस. अच्छा,
हेयर इज़ आवर फर्नेस एंड लेनेस, ठीक है। पहले सांस नोज़ एंड माउथ के थ्रू अंदर आता है, फर्नेस के थ्रू, फिर लेनेस के थ्रू, ठीक है, इन द थ्रोट टू द ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया और विंड पाइप जो है ये एक नाम है, ठीक है। ट्रैकिया मीन्स जो हमारी हवा की नाली है, दिस ट्रैकिया इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आती है हमारी सांस। फ्रॉम द ट्रैकिया राइट द लेफ्ट ब्रांचेस नोन एज ब्रॉन्ची कैरी ऑक्सीजन टू द एल्व्यूली वेयर ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड। अच्छा, वो कह रहा है कि यहाँ से जब हमारा सांस आता है तो लेफ्ट ब्रांचेस में जो आपका इधर लिखा हुआ है ब्रॉन्चिल्स है ये। अच्छा, ब्रॉन्चिल्स से वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन एल्व्यूला में। हेयर आर द एल्व्यूलास, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह बबल से होते हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन को मूव करते हैं हमारे ब्लड तक। नाउ कमिंग टू पेज 15, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू द लंग्स टू बी एक्सेल। और जब ये प्रोसेस हमारा होता है तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स से एक्सेल किया जाता है, यानी बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अगर आप जब सांस लेते हो तो आप इनहेल करो, आप ऑक्सीजन अर्न करते हो, और फिर जब आप छोड़ते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो। तो इसी दौरान ये प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहा होता है। अच्छा, द एल्व्यूला आर द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड डील स्पेसिफिकली विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये सबसे छोटे पार्ट्स हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का, और इनका ज़्यादातर काम क्या है ख़ुसूसन कि वो इन गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। कौन से गैसेस को? दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा दौरान खून का निज़ाम होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, भिजवाता है हमारे बाकी सारे बॉडी में, ठीक है। दिस इज़ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। इसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं नोन एज, जो हमारे पास रगें होती हैं ये है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के कितने टाइप्स हैं? दैट इज़ वेन, आर्टरी एंड कैपिलरीज, ठीक है। These are the veins, these are the arteries and these are the capillaries. इन सबको मिला के इनको सबको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज़ पम्प फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो पंप होता है हमारे हार्ट से लेके लंग्स तक, वेर इट गेट्स ऑक्सीजन, जहाँ पे उनको ऑक्सीजन मिलता है, एंड देन इट इज़ पम्प्ड इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद वो बाकी सारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। सो यू कैन सी हियर इज़ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, टिब्बत में लेके देखिए, द एवरेज टाइम एन एडल्ट कैन होल्ड हिज और हर ब्रेथ इज़ बिटवीन 30 to 60 सेकेंड्स। वैसे आप ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। एक एडल्ट जो होता है वो अपनी जो सांस है वो सिर्फ 30 to 60 सेकेंड्स ही रोक सकता है। आई होप आप लोग थोड़ा ये ट्राई कर लें फिर कि आप कितने सेकेंड्स तक अपनी ब्रेथ को रोक सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ वेयर द लिक्विड वेस्ट इज़ एलिमिनेटेड एज यूरिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जिसमें हमारा जो लिक्विड वेस्ट होता है, यानी अगर जो भी हम पीते हैं, कोई जूस हुआ, कोई पानी हुआ, जितने हमारे बॉडी को चाहिए वो तो डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें, वो ऑब्ज़र्व कर लेगा, बाकी नहीं चाहिए वो निकाला जाएगा यूरिन की शक्ल में। द एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद द किडनी। हमारा ये जो सिस्टम है किडनी से स्टार्ट होता है। किडनीज आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर क्लीनिंग द ब्लड। किडनी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है कि वो हमारे ब्लड की सफाई करे एंड बैलेंसिंग वाटर इन द बॉडी, और साथ में पानी को भी बैलेंस रखे। इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लाज्मा एंटर्स थ्रू द किडनी वेयर शुगर एंड सम सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लाज्मा एंटर्स थ्रू द किडनी। प्लाज्मा किडनी के अंदर हो जाते हैं, वेयर शुगर एंड सम सॉल्ट आर रीअब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, और फिर वहाँ से शुगर एंड सॉल्ट को वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी में। यूरिया और एक्सेस वाटर आर सेंड टू द ब्लैडर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और फिर जो एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो ब्लैडर की तरफ सेंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें। ओवर अ लाइफ टाइम द किडनीज विल क्लीन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन गैलन ऑफ वाटर इनटू यूरिन। वो कह रहे हैं कि आपके लाइफ टाइम में जो किडनीज है वो तकरीबन 1 मिलियन गैलन
पानी का वो साफ़ करवाते हैं यूरिन की शक्ल में। यानी आप जितना पानी पीते हैं, किडनी का असल काम यही है कि आप जितना पानी पीते हैं तो वो आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को साफ़ करके जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, एसिड्स हैं हमारे बॉडी में, वो निकलवा देता है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। Nervous system. This system has two main parts: the central nervous system, which is which short abbreviation is CNS, and the peripheral nervous system, PNS, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं. The central nervous system consists of the brain and the spinal cord. Central nervous system में brain एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आते हैं थ्रू आउट ऑल द बॉडी. ठीक है. The nervous system consists of the brain and spinal cord, which serve as the main control center for the body and processing all the incoming and outgoing messages. यानी जो messages आते हैं आपके बॉडी से वो सब कौन कंट्रोल करता है? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स इन आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी में सारी रगें हैं इसमें शामिल होती हैं. दैट प्रिंट और सेंड मैसेजेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम टू द मसल्स. ये मसल्स तक और नर्वस सिस्टम तक ये मैसेजेस भिजवाते हैं. Now coming to the test exercise 2, fill the circle of the correct option against each statement. The type of organism that possesses a cell exposed to the environment from all sides is, that is unicellular organism. वो कौन सा organism है जिसका जो सेल है वो एक्सपोज्ड होता है इन्वायरमेंट में सारे जगहों से. अच्छा, ऑर्गन दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, वो कौन सा ऑर्गन है जो निज़ाम हज़म में काम देती है? वो दैट इज़ एसोफेगस. दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन टिश्यू, ये ह्यूमन टिश्यू नहीं है. दैट इज़ वस्कुलर टिश्यू. दिस सब्सटेंस इज बैलेंस थ्रू किडनी, कौन सा सब्सटेंस है जो किडनी उसको बैलेंस करता है? दैट इज़ वाटर इन आवर बॉडी. 5, एनी रिमेनिंग ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन आर स्टोर इन, जब हम खाना खाते हैं और कोई वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? स्टोर इन रेक्टम. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.